एक मित्र ने प्रश्न पूछे हैं कि कुंडलिनी जब जगता है तो कहा गया है शास्त्र में कि वह खून पी जाता है, मांस जल जाता है। इसका क्या अर्थ या प्रतीकात्मक अर्थ में इसका उपयोग किया गया है? ये जो शास्त्र में कहा गया है, जब कुंडलिनी फोर्स जगता है तो शरीर में खून कम हो जाता है, मांस कम हो जाता है। जलने का मतलब यानी कम हो जाता है। जो भी अनावश्यक चीज है वह कुंडलिनी की आग में जलकर राख हो जाता है। जो भी कचरा है वह कुंडलिनी की आग में जलकर वह राख हो जाता है। बहुत जगह कुंडलिनी को सिंबल और प्रतीक के रूप में सांप को दर्शाया गया है, उसका प्रतीक माना गया है, जिसकी हम चर्चा किए हुए हैं। और कुछ धर्मों में कुंडलिनी का सिंबल और प्रतीक आग को माना गया है। जैसे जब आग जलती है तो लपट ऊपर की ओर उठता है, तो जब कुंडलिनी फोर्स जगता है तो लपट उसका ऊपर की ओर जाता है। वह एक इलेक्ट्रिसिटी फोर्स है, वह बहुत तापग्रस्त ऊर्जा है। तो जब ऊर्जा वह जगेगा तो शरीर का टेम्परेचर, शरीर के गर्मी बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए योग, हठ योग इस पर काम किया है, ताकि जब कुंडलिनी फोर्स शरीर में वह जग जाए और शरीर उस ताप को, उस तापग्रस्त ऊर्जा को जब अनुभव करता है, उसे झेलने की वो शरीर में वो पात्रता कैसे विकसित हो, इसके लिए वो उसने हीट योग का प्रयोग किया है। जब कुंडलिनी फोर्स शरीर के भीतर जगता है तो वो जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वह बहुत तापग्रस्त ऊर्जा है। जब वह जगेगा तो शरीर की विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़ जाता है और शरीर में बहुत गर्मी महसूस होता है। वह जो तापग्रस्त ऊर्जा है, उस तापग्रस्त ऊर्जा में शरीर के भीतर जो भी कचरा है वह जलकर राख हो जाता है। जलकर राख होने का मतलब अब खून को जितना इस शरीर के लिए जरूरी होगा उतना होगा, मांस का जितना जरूरी होगा उतना ही होगा। अत्यधिक जो शरीर पर भार पहले से डाला गया है या कोई ग्रंथियां बन गई है, वो सब विसर्जित हो जाती है उस आग में। तो ये बात निश्चित ही प्रतीकात्मक रूप से तो नहीं ही कहा गया है, बल्कि इसका रियलिटी रूप में साधकों के जीवन में इसका अनुभव हुआ है। जब भी कोई नई फोर्स शरीर में जगता है तो शरीर के अंदर पूरे के पूरे कंपोजिशन जो है शरीर का वह बदलता है, उसमें एक भारी परिवर्तन होता है। हम जो हैं तो हमारा जैसी चित्त दशा है वैसा ही हमारे शरीर की भीतर वैसा ही ग्रंथियां बनते हैं, वैसे ही कंपोजिशन बनते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई कंजूस आदमी है, यानी जो कंजूस आदमी है उसके चित्त वृत्त में कंजूसी का वो वृत्त बन चुका है। अब उसके शरीर में कुछ डिटॉक्सिन ऐसा आएगा जो शरीर जो है सो उसको अपने भीतर उसको संग्रह करेगा और शरीर में एक ग्रंथि का निर्माण होगा। तो कि आदमी जब कंजूस को अनुभव करे, जब वो देने की वृत्ति उसमें न रह जाए, जब वो किसी को नहीं देना चाहता है, वस्तु को पकड़ना चाहता है, सभी ओर से पकड़ना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है, तो शरीर के भीतर वो ग्रंथियां होती हैं जो शरीर में उस प्रकार का रासायनिक स्राव छोड़ देता है, एक विशेष प्रकार का रस छोड़ देता है शरीर में, ताकि उस वृत्ति में सहयोग मिल सके। मनोवैज्ञानिक रूप से यह अध्ययन किया गया है, जो कंजूस व्यक्ति होता है वह कब्जियत का शिकार होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है जो कब्जियत के शिकार होंगे वह कंजूस व्यक्ति होगा, लेकिन एक पहलू तथ्य के रूप में ये सही है कि जो भी कंजूस व्यक्ति होते हैं वह कब्जियत के शिकार होते हैं और वह मल को त्यागने से भी वह डरते हैं, क्योंकि पकड़ने की वृत्ति
सब ओर से इतना गहरा आ गया है उनके व्यक्तित्व में, जो कि वह हर चीज को क्लीनिंग करना चाहते हैं। किसी चीज को छोड़ने की वृत्ति उसके मन में रह ही नहीं गया है। तो अगर कंजूस वृत्ति के जो ये आदमी है, तो इसके शरीर में एक खास प्रकार का जो है ग्रंथियां का निर्माण हो जाएगा। वो जो शरीर उनके खास प्रकार के ग्रंथियां के निर्माण कर लेता है, तो वह जब कंजूसी वृत्ति को बनाए हुए रखते हैं, एक विशेष प्रकार का रस छोड़ देता है। अब जैसे भयभीत आदमी है, जिसका मन बहुत भयभीत है, तो मन जब बहुत भयभीत है, तो शरीर भी उसका जो है सो एक विशेष प्रकार के भीतर जो है सो रासायनिक संरचना को डिपॉजिट कर लेगा और एक ग्रंथियां के निर्माण कर लेगा, क्योंकि भयभीत आदमी को पसीना काफ़ी छूटता है। तो भय जितना गहरा होगा, तो वो ग्रंथियां जो है, जब वो आदमी भय में पड़ेगा, तो ग्रंथियां मदद करेगा और शरीर के भीतर वो एक प्रकार को रस छोड़ देगा, जिससे उस आदमी को भयभीत होने में सहयोग मिले। अब जैसे मान लो किसी आदमी के चित्तवृत्त में क्रोध की तरंग है, बहुत क्रोधित आदमी है। अब जो इसके चित्तवृत्त में बहुत क्रोध महसूस हो रहा है, क्रोधी आदमी है, तो ये इसका शरीर की संरचना भी एक खास प्रकार का होगा, ताकि वह जब क्रोध अनुभव करे, तो शरीर में जो ग्रंथियां का निर्माण किया गया है, वो शरीर एक खास प्रकार का रस खून में छोड़ देता है। वो जो शरीर के भीतर ग्रंथियां का निर्माण किया गया है, उस ग्रंथियों के द्वारा शरीर अपने खून में एक खास प्रकार के रस को स्रावित कर देता है और आदमी क्रोध से पागल हो जाता है। तो हमारा जो पर्सनैलिटी जिस टाइप्स का है, या हम भयभीत हैं, या क्रोध में हैं, या हिंसा में हैं, या द्वेष में हैं, जिस वृत्ति को हम अनुभव करते हैं अपने मनस में, उसी अनुसार हमारा शरीर का एक ढांचा होता है। ये हर एक आदमी को शरीर का रूप, रंग, आकार, आँख, कान, दाँत, इस सब का बनावट वैसे नहीं है जो कि अचानक निर्माण हो जाता है। उसके भीतर जो चित्रवृत्त का जो रंग होते हैं, चित्रवृत्त की जो अवस्थाएँ होती हैं, वो ग्रीडी है कि या लोभी है, या क्रोधी है, या भयग्रस्त है, या इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित हैं, तो उसकी जो है सो आँख, कान और शरीर की बनावट एक भिन्न प्रकार का होगा। अब एक लोभी आदमी है, ग्रीडी आदमी है, कंजूस आदमी है, अब इसका चित्तवृत्त इसका दांत या इसके आंख की बनावट एक भिन्न पाएंगे। इसका नाक जो होगा थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ होगा। वो यह कह रहा है, जब नाक आगे की ओर झुका हुआ रहता है, हर चीज को ग्रहण करने के रूप में है, छोड़ने के रूप में नहीं है। दांत उसके पीछे की ओर झुके हुए होते हैं, यानी वो ग्रहण तो कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। तो आंख या कान या दांत हमारे व्यक्तित्व का यह एक अंग ही नहीं है, ये ब्रह्मांड के साथ एक समस्वरता को उपलब्ध होते हैं। नाक का हमारा जो कोण है ब्रह्मांड के साथ, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 का बना रहा है कि 90 का बना रहा है कि 70 का बना रहा है, उसके व्यक्तित्व में उतनी स्पॉन्टेनियस होगा। एक नाक को देखकर ही भारतीय संस्कृति में ये पूरी व्यवस्था थी कि मनुष्य का पूरा जो है बायोग्राफी कहा जा सकता है। तो हमारे शरीर के जो संरचना का निर्माण होता है, वह हमारे चित्तवृत्त पर जो है सो कहीं न कहीं हमारा चित्तवृत्त उस प्रकार का होगा। तो शरीर की संरचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि यह आदमी किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का इसका पर्सनैलिटी होगा और इसका भविष्य क्या होगा। जब हमारे भीतर वो कुंडलिनी फोर्स, वो इलेक्ट्रिसिटी, वह तापग्रस्त ऊर्जा जब जगता है, तो शरीर के अंदर अनावश्यक रूप से जो कूड़ा कचरा है, उस आग में वो सब जल जाता है। तो निश्चित शरीर के लिए जितना अब जरूरी होगा उतना ही मांस होगा, जितने खून की जरूरी होगा उतना ही खून होगा, निर्भर हो जाएगा शरीर, यानी बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाएगा। जितना शरीर और मन के बीच एक संतुलन स्थापित हो जाए, उतना ही अब जरूरी रहेगा। उसके आग में वो कूड़ा कचरा जो है सो जलकर राख हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है, जब कुंडलिनी का फोर्स जगता है, तो शरीर में जो है सो खून जल जाता है, मांस जल जाता है। तो ये प्रतीकात्मक रूप से नहीं कहा गया है, बल्कि ये साधक जब कुंडलिनी की यात्रा पर या आध्यात्मिक यात्रा पर जब चलते हैं, तो उसके भीतर जब वो कुंडलिनी का फोर्स जगता है, तो उसके भीतर जो है सो ऐसा
घटता है। जब वो एनर्जी जगता है तो ऐसा घटता है, इसीलिए ये कहा गया है। तो हमारा जो ये शरीर है वह चित्तवृत्ति के अनुसार बहुत कुछ एकत्रित और संग्रह करता है। हमारा चित्तवृत्ति जैसा होगा वैसा ही शरीर के ढांचा, शरीर के भीतर ग्रंथियां के संग्रह होगा। इसीलिए योग में एक अनुशासन, जिसे हम आंतरिक अनुशासन कहेंगे, पतंजलि के जो अष्टांग मार्ग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये 5 जो हैं ये बहिर्अंग है। इसके द्वारा शरीर और मन को एक संरेख में लाते हैं ताकि उनके बीच संवाद हो सके। अभी जो सामान्य स्थिति है मनुष्य का, शरीर कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है, मन कुछ कह रहा है, शरीर कुछ कह रहा है। तो शरीर और मन एक ही रस्सी के 2 छोर है। शरीर प्रभावित होगा तो मन प्रभावित होगा, और मन प्रभावित होगा तो शरीर प्रभावित होगा। तो अगर मन बदलेगा तो निश्चित ही शरीर के भीतर संरचना जो है, कंपोजिशन है, उसके कॉम्प्लेक्स है, उसकी ग्रंथियां हैं, वह बदल जाएगा। या शरीर के छोर पर हम परिवर्तन लाएंगे तो मन को अनावश्यक रूप से जो है सो उसमें बदलाव आएगा। उसकी वृत्तियां जो है, उसके भीतर जो कॉम्प्लेक्स है, ग्रंथि हैं, वह जो है सो बदलेगा। जैसे एक क्रोधी आदमी है, तो क्रोधी आदमी के भीतर अगर कुंडलनी का फोर्स जगेगा तो उसके भीतर तो वैसे ही कठिनाई है, वैसे ही रूखापन है। तो जब उसके भीतर कुंडलनी का फोर्स जगेगा तो उसके व्यक्तित्व में एक रूखापन आ जाएगा, एक ड्राइनेस आ जाएगा। अब जैसे एक लविंग पीसफुल आदमी है, तो उसके भीतर जब कुंडलनी का फोर्स जगेगा तो उसके भीतर जो है सो एक स्निग्धता, एक रस, एक लयबद्धता उसको महसूस होगा। इसीलिए ये एनर्जी जब जगे, शरीर और मन की अवस्था कैसा है, शरीर के भीतर कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, मन के भीतर कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है, इन सारे पहलुओं पर योग जो है सो पहले काम करते हैं। पहले शरीर को तैयार करते हैं, फिर मन को तैयार करते हैं, फिर भाव के तल पर काम करते हैं। जब ये तीनों संदेख में आ जाता है तब वह फोर्स जगता है। तो इसीलिए जो पहले का ढंग जो कहने का था थोड़ा क्रूर था। इसीलिए कहा गया है जब कुंडलनी फोर्स जगता है तो शरीर में जो है सो मांस जल जाएगा, खून जल जाएगा। इसका मतलब ये था जो कि ये फोर्स जब जगता है तो शरीर में जितने ज़रूरी है उतना मांस रहेगा, जितने खून की ज़रूरी है खून होगा। यानी कचरा जो व्यक्तित्व का है वह जल कर राख हो जाता है।